ले सकते हैं भैया। भैया मैं इधर बैठा है, देख ली ना। बिहारी एक यहाँ पे लोग। हाँ हाँ बोलिएगा राम भाई। देखिए, फिल्म को लेके बहुत लोग एक्साइटेड हैं और टीमें काफ़ी दिन से यहाँ पे रुकी हुई हैं। ये जो स्टेज OTT की जो ये फिल्म है, इसमें जो मुख्य रूप से मुख्य कलाकार जो निखिल जी हैं, जो मेन कैरेक्टर में हैं, हीरो का रोल अदा कर रहे हैं, और एक्ट्रेस जो हैं आंचल पांडे जी, ये दोनों लोग इस फिल्म से लॉन्च हो रहे हैं। तो जब नया कलाकार और स्टेज का कलाकार हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ये फिल्म परफॉर्मेंस करेगी। आप लोग मीडिया के माध्यम से काफ़ी अच्छा जाएगा लोगों के तक। इसमें आप क्या रोल करने वाले हैं? इसमें तो मेरा रोल जो है वो डॉक्टर का रोल है। जब जो एक्ट्रेस हैं जब वो कोमा में चली जाती हैं तो काफ़ी पूरा परिवार परेशान हो जाता है, फिर हॉस्पिटल में आते हैं लोग, तो हॉस्पिटल में ही मेरा रोल है, डॉक्टर का रोल है सर। लेकिन आज आप नेताजी लग रहे हैं। ये तो मेरा लुक है, चूँकि ये इसी अंदाज में इसी अंदाज में मैं हमेशा रहता हूँ। मैं हमेशा ही फॉर्मल उसमें रहता हूँ और आने वाले समय में आपको उसी लुक में दिखूंगा और वही मेरा भविष्य है। यानी आगे आप नेता बनना चाह रहे हैं, नेता कोई पद? जी जी, बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत जल्द ही मिलेगी। और जब खुशखबरी मिलेगी तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ और आप मेरा इंटरव्यू लेके लोगों तक पहुँचाएँ। मतलब भोजपुरी के जो अभिनेता हैं वो ही जो है फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद नेता बन जाते हैं जी, तो उसी कड़ी में आप भी शामिल हो गए हैं। नहीं, उस कड़ी में शामिल होने की मेरी ये नहीं थी, लेकिन एक्चुअली जो मैं हूँ, पहले तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सोशल वर्क में मेरा इंटरनेशनल नेशनल लगभग सैकड़ों अवार्ड मुझे मिले हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पदक, राज्यपाल पदक, मुख्यमंत्री पदक, बहुत सारे पदक लिया हूँ, तो अलग मैटर है। उसी से प्रेरित होकर के बहुत सारे लोग मुझे बोले कि नहीं, आप इसमें पॉलिटिकल में अच्छा कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल में भी मैं थोड़ा सा मेरा उधर झुकाव है। और बाद में जब इस फिल्म के डायरेक्टर धीरू यादव जी से मेरा मुलाकात हुआ तो धीरू यादव जी बाकमाल के व्यक्तित्व हैं। डायरेक्टर तो मैं बाद में कहूँगा, लेकिन उनकी व्यक्तित्व जो है ना, बहुत बाकमाल व्यक्तित्व है। एक बार जो इंसान उनसे जुड़ जाएगा फिर मतलब क्या कहने उनके, वो हर तरीके से उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं और न्यू कमर्स को, जो नए कलाकार होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनको बहुत अप्रिसिएट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और इनकी फिल्मों में आप जब देखेंगे ना तो नए नए कलाकारों को बहुत अच्छा रोल देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए फिल्मों की तरफ धीरू यादव जी के वजह से मेरा ज़्यादा इधर झुकाव हो गया है। जी चौहान जी, आप क्या कहना चाहें? प्रोडक्शन नंबर 2 का आज मुहूर्त हुआ है और शूटिंग शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं JK चौहान और आज हम लोग बनारस में हैं और यहाँ पर भव्य मुहूर्त के साथ प्रोडक्शन नंबर 2 फिल्म का मुहूर्त हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है और इस फिल्म के मुहूर्त को लेकर के पूरी टीम एक्साइटेड है। मैं बात करना चाहूँगा डायरेक्टर धीरू सर, उनके देख रेख पे जो फिल्म बनती है वाकई कमाल की होती है। और इस फिल्म में नवोदित कलाकार निखिल सिंह और आंचल पांडे जी हैं और इस फिल्म के लेखक धर्मेंद्र सर हैं। तो हम लोग बहुत प्रसन्नचित हैं और पूरी यूनिट आज मुहूर्त के साथ आज शूटिंग भी शुरू हो गई है। तो बड़े अच्छे अच्छे कलाकार, संजय पांडे जी, अनूप अरोड़ा जी, मनोज टाइगर जी, मैं, JK कमलेश जी, आप अच्छे राइटर हैं, कैलाश यादव जी। तो हम लोग को मज़ा आ रहा है। चूँकि मौसम भी बहुत बारिश का है, बट बारिश को नज़रअंदाज करते हुए अच्छे से काम हम लोग कर रहे हैं। और क्या रोल निभा रहे हैं आप? इस फिल्म में एक मेरा लीड रोल है, वो अगुआ है। जो शादी विवाह जब तय होता है तो हाँ, उसी बीच में अगुआ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसी रोल को मैं प्ले कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर साहब बारे में क्या करना चाहेंगे? प्रोड्यूसर जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग तो मकान फिल्म से मिल चुके हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत सज के अपने काम को ये रूप देते हैं और मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोगों के लिए अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं और हम लोग ये बेहतर कर सके
और ताकि आने वाले जितने भी इनकी फिल्में हैं सुपर हिट हों, बस यही शुभकामना है। जी कैलाश नाथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी गीतकार आप कंटिन्यू धीरू यादव जी के फिल्मों में गाने लिख रहे हैं और आपके गानों की बड़ा तारीफ होती है कि जो देसीपन है, जो कल्चर से, भोजपुरी कल्चर जुड़ा हुआ गीत वो लिखते हैं आप। ऐसे में प्रोडक्शन नंबर 2 का आज जो है शूटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? कितना आप हैप्पी हैं और यूनिट को कैसे लगी आज पूजा शूटिंग शुरू होने तक? सबसे पहले मैं भोजपुरी के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और आज फिल्म का मुहूर्त हुआ है और मेरी इच्छा है और मेरी कामना है कि फिल्म सुपरहिट हो। और धीरू जी के बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि उनका व्यक्तित्व तो बहुत विशाल है और मैं इससे जुड़कर अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि वो नए टैलेंट को आगे लाते हैं और बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं। मैं यकीन मानिए भोजपुरी इतनी बेहतर भाषा है, इतना मिठास है उसमें, लेकिन कुछ लोगों ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में भोजपुरी का नाम खराब कर दिया था। ये टीस हमको भी कहीं न कहीं लग रही थी। तो हमारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, वो एक जंग लड़ रहे हैं और उस जंग में मैं भी एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा हूँ, वो है गीत का। और मैं अपने गीतों के माध्यम से जो वल्गरिटी आ गई थी, जो अश्लीलता आ गई है, मेरी उसमें ये प्रतिज्ञा है कि मैं उसमें अच्छा से अच्छा अपना क्या योगदान दे सकता हूँ, भोजपुरी भाषा को और कैसे संवार सकता हूँ, उसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ, ये मैं इस काबिल निर्देशक श्री धीरू यादव जी के सानिध्य में रहकर वो सीख रहा हूँ, वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। भोजपुरी सिनेमा में नए हीरो का उदय हुआ है निखिल सिंह जी के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? युवा को प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको देख करके यूथ जुड़ेगा भोजपुरी सिनेमा से, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत हैं, मुझे लगता है कि बहुत टैलेंट है उनमें और बिल्कुल वो चेहरे मोहरे से बिल्कुल हीरो लग भी रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है उनके साथ। और जैसा कहा जाता है कि जो कुछ वल्गर लिख रहे हैं या वल्गर सिनेमा बना रहे हैं, वो इस बात की आड़ लेते हैं कि यूथ ऐसा पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे निर्माता और डायरेक्टर और हीरो तीनों एकदम से नए युवा हैं, उनमें जोश है। वो दिखाना चाहते हैं कि लोग इस अश्लीलता से ऊब गए हैं, नयापन चाहते हैं। जो भोजपुरी जिसके लिए जानी जाती थी, वो मिठास लाना चाहते हैं, वो उत्कृष्टता लाना चाहते हैं उस भाषा में और लोगों को जोड़ना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि जैसे ये फिल्म रिलीज होगी, दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ेगा देखने के लिए। कमलेश जी, बात करें जो है हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चारों युवा जी, मतलब यूथ को प्रेजेंट करने वाले हैं, तो आप क्या कहना, कितना यूथ जुड़ पाएगा, युवा कितना जुड़ेंगे इसमें? देखिए, प्रोड्यूसर भी युवा हैं, डायरेक्टर भी युवा हैं, हमारे एक्टर कलाकार भी युवा हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं और भी जो लोग हैं, लगभग आप इस टीम को देखेंगे तो 90% लोग आपको युवा मिलेंगे। और युवाओं से ही देश बदलता है और युवाओं पे ही इस देश का भविष्य है। दूसरा, मैं भोजपुरी भविष्य की बात करता हूं अगर, तो लोग आप यूपी बिहार छोड़ के और दूसरे प्रांतों में जाइए तो लोग भोजपुरी से थोड़ा सा हेट करते हैं, लेकिन ये जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं धीरू जी और प्रोड्यूसर साहब और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि नहीं, हम भोजपुरी की इस माटी को इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज बनाएंगे। और उन्होंने बना के सिद्ध भी किया है। आपने जया जैसी फिल्म देखी होंगी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड लेकर के आए हैं। तो इस डायरेक्टर ने, धीरू यादव जी ने जो एक परिकल्पना सोचा था अपने दिमाग में भोजपुरी माटी को इंटरनेशनल माटी बनाने का, वो देखते देखते पूरा हो रहा है। उसमें युवाओं का अहम रोल है। जैसे युवा ही जब बदलेगा तो देश बदलेगा, है ना। क्या बात है। थैंक यू सो मच।